Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe. तो चलिए देख लेते हैं आज की तिथि क्या है। आज है 31st 3/1 ओके 31st of August means 8 month और ईयर क्या है 2021 ओके ये क्या है टुडेज डेट इज 31st मंथ इज 8 मीन्स अगस्त और वर्ष कौन सा है ईयर इज 2021 एंड व्हाट इज द डे टुडे आज क्या है आज है मंगलवार मीन्स ट्यूसडे ओके प्यारे बच्चों आप सभी को पता है आप ये जानते हैं हम क्या कर रहे हैं हिंदी में हम कर रहे हैं मात्राएं हमने बड़ा आ छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा कर चुके हैं और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी वर्कशीट भी की थी मैम ने आपको दोहराई कार्य भी करवाया था ना तो उम्मीद है आपको ये मात्राएं अच्छे से अब आ गई होंगी। आज हम एक नई मात्रा करेंगे। कौन सी मात्रा ये देखिए ये है छोटा उ और छोटा उ की मात्रा हम करेंगे। जब हम छोटे उ की मात्रा करते हैं तो इसका उच्चारण भी हम कुछ समय के लिए ही करते हैं। जब हमने छोटी ई की थी और बड़ी ई की मात्रा की थी आपको याद है जब हमने छोटी ई की मात्रा की थी तो मैम ने आपको बताया था वह किसी भी वर्ण के आगे से आती है और जब बड़ी ई की मात्रा हम लगाते हैं तो वह किसी भी वर्ण के कहाँ से आती है पीछे से आती है यही बताया था ना। तो आज जो हम उ की मात्रा करेंगे वह ना तो किसी भी वर्ण के आगे से आती है ना किसी भी वर्ण के पीछे से आती है। तो अब आप पूछोगे तो मैम इस मात्रा को हम कहाँ लगाते हैं तो प्यारे बच्चों इस मात्रा को हम किसी भी वर्ण के पैरों में लगाते हैं। जैसे क है तो क की स्टैंडिंग लाइन है ये इसके पैरों में हम इसे लगाएंगे और ये दिखती कैसे है इसका फॉर्मेशन कैसा है तो ये भी देख लेते हैं। छोटे उ की मात्रा जो है ये कैसे लिखी जाती है आप ध्यान से देखिए। पहले हम एक सर्कल बनाते हैं एक छोटा सा गोला बनाते हैं और गोले से ले जाते हुए हम इसको अंदर की तरफ इस तरीके से लेते हैं मींस एक कर्व बनाते हैं ओके। किस साइड ये कर्व आएगा ये कर्व आएगा नाम के लेफ्ट साइड ऐसे ले जाकर थोड़ा सा अंदर। तो ये है छोटे उ की मात्रा। जब ये किसी भी वर्ण के साथ लगेगी तो उसका उच्चारण भी छोटा हो जाएगा। वो कैसा होगा चलिए देखते हैं। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7 उ की मात्रा सभी वर्णों के साथ लगाएंगे उसका उच्चारण भी देखेंगे उसे लिखते कैसे है उसका फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए वर्कशीट नंबर 57 करते हैं उ की मात्रा। मैम ने आपको क्या बताया उ की मात्रा एक गोला बनता है और ये किस साइड आता है लेफ्ट साइड इसकी पूंछ बनती है मींस कर्व की तरह ये होता है। जैसे क के साथ उ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा उ लेकिन कहाँ लगती है पैरों में। ये क है ये इसकी स्टैंडिंग लाइन है ये क्या है इसकी स्टैंडिंग लाइन। उ की मात्रा लगेगी तो ये कैसे हो जाएगा सर्कल और ये इसकी पूंछ यानी कर्व तो क्या बन गया उ। ख के साथ लगेगा तो खु स्टैंडिंग लाइन पे ख की स्टैंडिंग
स्टैंडिंग लाइन। ग के साथ लगेगा तो गु, घ के साथ गु, अंक खाली, इसे नहीं लगाएंगे। क्या हो गया? कु, 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 घु और अंगा खाली। ये क्या है? च से चम्मच। देखो, जब हम लोग ऐसे बोल रहे हैं क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे नहीं बोलना है। ये हम तब बोलते हैं जब हम मात्राएं नहीं सीख रहे होते। अब हम मात्राएं सीख रहे हैं तो इसे क से कबूतर नहीं बोलना है, इसे क्या बोलेंगे? क। ऐसे ही इसे च, है ना? तो क्या होगा? च, च के साथ उ की मात्रा तो क्या बन जाएगा? चु। ये देखो, अब यहाँ तो स्टैंडिंग लाइन नहीं है क्योंकि मैम ने बोला स्टैंडिंग लाइन ऊपर है, लेकिन मैम ने बोला कि छ के साथ जब उ की मात्रा लगेगी तो ये इसके नीचे, यानी कि इसका ये जो पेट आपको दिख रहा है इस पे लगेगी तो क्या बन जाएगा? छु। ज के साथ जु, ये क्या है? झ, छु, इया खाली। ओके, ट, टु, ठ, ठु, ड, डु, ढ से ढक्कन तो क्या है? ढ, ढु और न खाली। त के साथ लगेगा तो ये इसकी स्टैंडिंग लाइन है। ओके, तो ये वाले जितने भी शब्द, ये जितने भी आप वर्ण देख रहे हो, ये क्या है? ये सारे क वाले हैं। ये थोड़े मोटू मोटू से है ना, तो मैम ने जो इनका नीचे, इनके नीचे ये जो उ की मात्रा लगाई है, ये कहाँ लगी है? इनके नीचे, इनके पेट में। ओके, ये क्या बन गया? तु। थ के साथ थु, दु, ध, धु, न, नु। ओके, आगे प के कहाँ पे लगेगी? पैरों में। और कौन से पैर में? ये स्टैंडिंग लाइन के पैरों में। प के साथ पु, फ के साथ फु, ब के साथ बु, हु, सर्कल और ऐसे पूंछ, मुंह। य के साथ यू। अब आ गया र। उ की मात्रा में र जो होता है ये बहुत ही स्पेशल है। मैम यहाँ पे एक स्टार बनाती हूँ, ये बहुत ही स्पेशल है। र को अगर आप ऐसे लिखोगे, ये हो गया र, और अगर ऐसे आप लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। र में जब उ की मात्रा लगती है तो इसकी कमर में लगती है, यहाँ कमर में लगती है। और इसको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे और ऐसे गोला बना के नहीं, बस र और ये र है और ऐसे निकाल देंगे। ओके, इसकी कमर से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? रू। ये देखो, ऐसे लिया मैम ने इसकी कमर में, और ये क्या बन गया? रू। ल के साथ लू, व के साथ पू, शू, षटकोण शू, स से सड़क सु, ह के साथ हु, श से क्षमा। क्षमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी। तो श के साथ सु, त्र के साथ त्रु और ग्यो के साथ क्यू। सो जब भी आपने छोटे उ की मात्रा लगानी है तो वे कहाँ लगती है? सभी वर्णों के पैरों में। कुछ वर्ण जो होते हैं, जैसे ये वाली जो लाइन है ट वाली, ये क्या है? ये मोटू मोटू से है, गोल गोल है ये, है ना? ये सारे क्या है? गोल से है, गोल है ना? देखो स्टैंडिंग लाइन नहीं है इनके नीचे, तो हम इनके पेट में लगाते हैं। ओके, और सबसे स्पेशल कौन है? र। र के साथ जब उ की मात्रा लगती है तो हम उसकी कमर में लगाते हैं, यहाँ पे अंदर की ओर। तो ये क्या बन जाता है? रू। ऐसे ही आपने इनका उच्चारण करना है
बार बार इनका उच्चारण करना है, सो दैट हम बुक रीडिंग अच्छे से कर सकेंगे। जब आप इनका उच्चारण अच्छे से कर पाएंगे और इसका फॉर्मेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। बस एक गोला बनाना है और इसकी एक ऐसे पूंछ बना देनी है, कैसे, अंदर की ओर, ठीक है। ऐसे ही आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, इसका उच्चारण भी करना है। धन्यवाद।